नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की सीरीज का लेक्चर नंबर आज हम पढ़ेंगे 16। अभी तक हमने 15 लेक्चर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिए हैं और लगभग हमारा 85% डिफरेंशिएशन मतलब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। जो कल का लास्ट लेक्चर था 15, उसमें मैंने आपको एक हल्का सा 3 कंसेप्ट बताए थे एंड लास्ट जो तीसरा पार्ट 3 था उसको मैंने आपको वहीं पे रोक दिया था। तो आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। जो पार्ट 3 था वो क्या था? पार्ट 3 में कल क्या देख रहे थे लास्ट क्लास में? आई होप आपने बहुत अच्छे से पूरे 15 लेक्चर अच्छे से फॉलो किए होंगे। अगर 15 लेक्चर अच्छे से फॉलो किए हैं, उनको नोट डाउन किया है, तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे वो जेई मेंस का हो चाहे जेई एडवांस का हो। बस आपको जितने मैंने कंसेप्ट सिखाए उनके ऊपर एक्स्ट्रा हर कंसेप्ट के ऊपर 10 या 12 या 15 सेल्फ प्रैक्टिस करना है। अगर हमने 15 कंसेप्ट पढ़े हैं तो आपने अगर हर एक कंसेप्ट के ऊपर 10-15 क्वेश्चंस लगा लिए तो 250, 300, 400 क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे। उसके ज्यादा लगा ले तो और अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, तो आज हम 2 कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो पार्ट 3 को कंप्लीट करूंगा एंड आज हम फाइंडिंग पॉलिनोमियल टाइप के प्रॉब्लम्स करेंगे। मतलब आज 2 चीजें पढ़ेंगे। एक तो कल का जो पार्ट 3 था उसको आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे और मैंने आपको कल भी बता दिया था, आज भी बता रहा हूं कि जो पार्ट 3 भी समझाने जा रहा हूं, इससे जेई एडवांस में क्वेश्चंस आ चुका है और वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है जेई मेंस में। और हम देखेंगे पॉलिनोमियल फाइंडिंग वाले प्रॉब्लम्स और ऐसे सवाल भी जेई मेंस पे पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं, स्पेशली एडवांस में तो पूछते ही हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 जो कल था वो आपको मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा था। मैंने आपको हल्का फुल्का डेमो भी दिया था। ये गया क्या गया? मैंने पानी लगा दिया इसको। dx बाई dy है ना। चलो, लेक्चर की शुरुआत में ही भूल गया है, सॉरी यार। हाँ, कल मैंने आपको बताया था कि dx बाई dy को इन टर्म्स ऑफ dy बाई dx के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, क्या लिख सकते हैं? dx बाई dy को क्या लिख सकते हैं? dy बाई dx की पावर -1। बताया था ना हम आपको कि फर्स्ट डेरिवेटिव एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बट आज हमको ये सीखना है और एग्जाम में आ चुका है जेई एडवांस में, dx बाई dy स्क्वायर को लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में। मतलब dy बाई dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर की टर्म्स में लिखना है। किसको? d2x अपॉन dy स्क्वायर को। यहां पर इसका मतलब क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y है ना। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है किसका? x इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ y में फंक्शन है। बट हमें इसको किस में चेंज करना है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या उसका एक और नाम क्या होगा? या तो इसको dy बाई dx में बदलना है या d2y अपॉन dx स्क्वायर में चेंज करना है। जैसे dx बाई dy को मैंने आपको dy बाई dx की टर्म्स में चेंज करके बताया, उसी प्रकार से हमें चेंज करना है d2x अपॉन dy स्क्वायर को। चलेगा? अरे चलेगा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? तो सर ये भी ऐसा ही होगा ना सर, जैसे ये फर्स्ट डेरिवेटिव एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, क्या सर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर -1 है ना। ये रेसिप्रोकल कर दिया, पलटा दिया। अबे मतलब ऐसा होता तो मतलब जेई वाले क्यों पूछते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं होता, ठीक है। केवल फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होते हैं इन जनरल। कोई सा ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ जाए, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है, इन जनरल नहीं बोलते हैं। अब ये क्या बात बोल दी? मतलब कोई सा एक फंक्शन हो सकता है मे बी y इक्वल्स टू fx, कि उसको फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करो और x ये फाइंड करो और ये फाइंड करो, एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ जाए, ऐसा हो सकता है। पर हमेशा थोड़ा ना होता है क्या? ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है, हमेशा। तो फिर क्या आएगा इसका आंसर, वो हम जानेंगे। किसका आंसर? d2x अपॉन dy स्क्वायर का आंसर इन टर्म्स ऑफ dy बाई dx या d2y अपॉन dx स्क्वायर की टर्म्स में, ठीक है। तो हम वो देखने जा रहे हैं ना, बड़े इत्मीनान से समझना है ना। ये समझ लिया ना तो काम हो जाएगा। उसके पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं। हाँ, फिर से आप बिल्कुल जागरूक विद्यार्थी हैं। आई होप आप पेन कॉपी लेके बैठे होंगे और मैं आपको 2 चीजें कवर कराने वाला हूं। आपके माइंड में सेट है? एक तो मैं पार्ट 3 ये कंप्लीट करूंगा, ये वाली जो टेंशन इसको खत्म करूंगा, और मैं आपको पॉलिनोमियल फाइंड करने वाले प्रॉब्लम सिखाऊंगा। कैसे प्रॉब्लम आते हैं, कैसे पूछते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर बहस करेंगे, ठीक है। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर को इसमें चेंज करना है ना। उसके पहले एक और काम की बात, ये शायद आपको पता है क्या कि जैसे dy बाई dx है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dy बाई dt इंटू dt बाई dx, ऐसा लिख सकते हैं ना, है ना।
अरे लिख सकते हैं ना, देखो ये डिशुंग डिशुंग कटने वाली फील आती है पर कटता नहीं, मैंने आपको बता दिया चेन रूल में। ये फंडा मैंने कहां सिखाया था बेटा आपको? चेन रूल में, है ना। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, ये कैसे आ गया कि y इक्वल्स टू अगर कोई सा फंक्शन से f ऑफ t है ना, और x इक्वल्स टू फंक्शन g ऑफ t है ना, तो y किससे रिलेटेड t से और t किससे रिलेटेड x से, है ना। तो y को डिफरेंशिएट तो dy बाई dx चाहिए, तो मैंने आपको कैसे कहता बताओ, y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t और t को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। अरे ये कट जाता है, वही तो dy बाई dx ही तो बचा है। मतलब सर इसको कल dy बाई dx को हम ऐसा लिख सकते क्या, dy बाई dt इंटू dt बाई d कुछ भी क्या dw इंटू dw बाई dx, है ना। यस देखो ये डिशुंग डिशुंग कैंसिल, तो वही dy बाई dx वाली फील आ रही है ना, फील आ रही है। आप कितने भी वेरिएबल ऐसे अननोन जोड़ सकते हो, बस शर्त है कि w t ये सारे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना। ये कैसे फंक्शन होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, ठीक है। हाँ ऐसा लिख सकते हैं ना, मतलब हम कोई सा नया वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, बस फिर उस नए वेरिएबल को वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऐसा लिखा जा सकता है ना। ये मैंने कहां सिखाया था, चेन रूल में। सर ये अभी क्यों बताया, क्योंकि एकदम से यूज हो जाएगा अभी, तो फिर आपका एकदम से सिर नहीं फटना चाहिए, ये क्या बवाल आ गया करके, है ना। खैर अब समझते, ठीक है। तो dx बाई dy को मैंने चेंज करके बता दिया इन टर्म्स ऑफ dy बाई dx डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और वो आपके सामने आंसर है ना, आंसर है। पर आज मैं किसको चेंज करना चाह रहा हूं, d2x अपॉन dy स्क्वायर को, है ना। करे नाउ, तो अब हम कर रहे हैं इसको सिंप्लीफाई ना, कि कैसे डिनोट करेंगे, समझना। पेन नीचे रख दो, पहले तो पेन नीचे रख दो भैया, और आराम से बहुत आंखें गाड़ के देखना, और एक बार समझ में आ जाए ना, खूब अच्छे समझ में आए, तब भी उसको रिपीट करके देखना, तब सेकेंड बारी में फील होगा, है ना। फर्स्ट बारी में फील नहीं होगा, और समझ में ही नहीं आए फिर तो 3-4 बार देखना, पर देखना ये छोड़ना मत, है ना। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो पहली बात तो एक बात बताओ कि d2y अपॉन dx स्क्वायर को हम d बाई dx ऑफ dy बाई dx लिखते ना, कि dy बाई dx को अगेन डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, d बाई dy बाई dx बाई dy, बोलो, है ना। मुझे इसको तो चेंज करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या इन दोनों की टर्म्स में, है ना। अरे जैसे इसको चेंज किया, इसको चेंज करने जा रहा हूं मैं, समझ गए ना सवाल क्या है। कल भी मैंने लास्ट में थोड़ा बहुत आइडिया दिया था और आज भी दे रहा हूं, है ना। तो d बाई dy बाई dx बाई dy ऐसा लिखा जा सकता है, ये तो बताया ना मैंने कि जब dy बाई dx को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आ जाएगा, है ना। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ सर आगे बताओ सर, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे चाहिए क्या, इन टर्म्स ऑफ dy बाई dx की टर्म में चाहिए ना। तो मैंने अगली स्टेप में यहीं पे लिख देता हूं मैं, d बाई dy बाई, इसको लिख दिया मैंने dy बाई dx की पावर -1। कैसे, ये बताया कि फर्स्ट डेरिवेटिव एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो dx बाई dy को ऐसा लिखा जा सकता है, इक्वेशन नाम फर्स्ट रख दो, तो उसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं। यस सर ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगली स्टेप में समझना ना, नेक्स्ट स्टेप इसके जस्ट बाद वाली स्टेप है ना। ये फर्स्ट था ऐसे एज इट इज लिखा, इसको ऐसा लिखा ना, ये अगली स्टेप है ना, ये अगली स्टेप है मान लो, ठीक है। इसके बाद जस्ट स्टेप लिखने जा रहा हूं। इस फंक्शंस को मैंने, किस फंक्शंस को, इस फंक्शंस को, है ना, मैंने डिफरेंशिएट किया। मुझे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, भाई के रिस्पेक्ट में ना, यस, है ना। इसको मैं थोड़ी देर के लिए जो मैंने सर्कल बना इसको टी नाम रख देता हूं। तो ऐसा देखो dt बाई dy लिखा है क्या ये, अरे इसको मैंने सपोज t कर लिया, ये जो सर्कल में लिखा है इसको मैंने क्या मान लिया t, तो क्या लिखा है dt बाई dy लिखा है। ये थोड़ा साइड में समझा रहा हूं। तो मैंने इसको क्या किया कि t को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर x को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्या वापस यही पिक्चर आएगी क्या, यस। देखो चेन रूल से ये आपस में कैंसिल हो रही, तो भाई dt बाई dy तो लिखा है ना। तो मैंने इस फंक्शन को नए वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, किसको, इस फंक्शन को, t को dy बाई dx की पावर -1 को, और इस नए वेरिएबल को वापस डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y, है ना, वही लिखा है। देखो ऐसा कर सकता हूं, अभी मैंने बताया था आपको चेन रूल से, है ना। क्यों, क्योंकि x और y आपस में रिलेटेड है ना। ये जो है, ये जो t है, ये इन टर्म्स ऑफ क्या लिखा है, ये x में लिखा है, आपस में रिलेटेड है ना। तो मैंने इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, x के रिस्पेक्ट में, और x को वापस डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y। ये और इस स्टेप में रद्दी भर का भी फर्क नहीं है। जब ये dx से dx कैंसिल वाली फील आएगी तो वापस वही लिखा है, d बाई dy ऑफ दिस मसाला, वही तो लिखा है। अरे इसको t नाम रख दिया, t से तो आपको फील आ रहा है,
तो बस टी की वैल्यू रख दी यहां पर, वही तो काम किया मैंने। सर ऐसा क्यों किया? देखो उसका फायदा, शुरू में पहले इसके ये समझ लो अच्छे से, इसको मैंने टी माना तो क्या लिखा डी टी बाई डी वाई, तो इसको क्या टी को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू नया वेरिएबल एक्स और वापस एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मेरा डी टी बाई डी वाई कहलाता है। तो डी टी बाई डी वाई को ऐसे लिखने का तरीका है, लिख सकते हैं, है ना। तो बस अब यहां पर टी था तो टी की जगह वैल्यू पुट कर दी, बाकी डी एक्स बाई डी वाई वही लिखा है, क्योंकि मुझे इसकी टर्म्स में बनाना है। सर ऐसा करने से बन रहा है क्या? यस, क्योंकि आपको विद रिस्पेक्ट टू क्या चाहिए? एक्स। तो आपको यहां पर जो ये जो डिवाइड वाली टर्म्स होती है यहां पर नीचे क्या आना चाहिए? एक्स। तो मैंने एक नए वेरिएबल किसके लिए डिफरेंशिएट किया? क्योंकि मुझे यहां पर एक्स चाहिए, इसलिए डिफरेंशिएट किया। रीजन भी दे रहा हूं हल्का फुल्का। सर ये तो नीचे वाई है, पर ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, इसको घुमा के हम नीचे बना सकते हैं ना एक्स को। अरे यहां पर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दिया, पर ये तो सर ये तो यहां पर नीचे वाई आ गया सर, इसको कैसे हटाओगे? इसको फर्स्ट डेरिवेटिव में चेंज हो गया, इसको तो पलटा सकते हैं ना, तो अगली स्टेप में पलटाएंगे। अभी मिटा दें, आपकी कन्वीनियंस के लिए समझाया था, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये कैसा फंक्शन है? देखो ध्यान से, ये एक्स की पावर एन टाइप का फंक्शन है। तो एक्स की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? एक्स की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1 आगे आएगा और उसमें से एक कम हो जाएगा, मतलब माइनस ऑफ एक्स की पावर -2। तो इसका dy बाई डी एक्स की पावर -1 को, है ना, तो x की पावर n जैसे ट्रीट किया। फिर से लिख दूं क्या इसको समझने के लिए? dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स की पावर -1 इंटू इसको नीचे लेके आ गया, dx बाई dy को नीचे लेके आ गया, तो क्या आ गया? dy बाई डी एक्स, है ना, ये चल रहा है। इसी को मैंने फिर से लिखा है, इसको एज इट इज रखा और dx बाई dy को फर्स्ट ये रेसिप्रोकल कर दिया, तो नीचे आ गया, है ना। तो देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आ गया, यहां भी विद रिस्पेक्ट टू x से पूरा मसाला बन गया, बस इसको डिफरेंशिएट कर देते ना। तो ये x की पावर -1 टाइप्स का है, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो ये जो एक कोई सा फंक्शन है, ये dy बाई डी एक्स लिखा है, इसलिए आपको फील नहीं आ रहा है, पर आपको पता है कि dy बाई डी एक्स भी एक फंक्शन है, जैसे y इक्वल्स टू साइन x है, उसका dy बाई डी एक्स क्या है? cos x, वो भी एक फंक्शन है। तो ये भी एक फंक्शन, इसको घबराओ मत, ऐसे टेंशन, लेकिन आपको देखना नहीं, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं सर। तो इसको मैंने क्या माना? fx की पावर -1, तो मैंने आपको क्या डिफरेंशिएशन सिखाया? -1 आगे आ जाएगा और इस dy बाई डी एक्स में से एक कम हो जाएगा, मतलब -2, है ना। तो इसको ऐसे समझो कि x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन है। तो आपको मैंने चेन रूल में क्या सिखाया? इसको मन में x मानो, तो x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन, -1 आ गया और इस x की पावर -2 इंटू किसका करते थे बताओ? जिसको x मानते थे मन में, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स। अरे आपको बताया था ना, जैसे मैंने आपको क्या सिखाया था, जैसे ऐसा आ गया, सपोज साइन एक्स की पावर 2 का डिफरेंशिएशन आ गया, तो इसको मन में क्या मानते हो? x। तो साइन एक्स की पावर 2 का डिफरेंशिएशन, x की पावर 2 का 2x, मतलब 2 साइन x, फिर इंटू किसका डिफरेंशिएशन करते हो? जिसको मन में x माना, मतलब साइन x को, है ना। तो वही तो इस बार साइन x का काम कौन कर रहा है? dy बाई डी एक्स। तो पहले x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? -1 आ गया और इसमें से एक कम, तो -2, और फिर जिसको मन में x माना उसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको? dy बाई डी एक्स को। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में, है ना। चलिए अपॉन, रिपीट करके देखना ही पड़ेगा वो तो, dy बाई डी एक्स, है ना। पर आई होप अगर बहुत ध्यान से समझ रहे हो सब क्लियर हो रहा होगा। आगे कितना आगे बताओ, ऐसे माइनस ऑफ dy बाई डी एक्स की पावर -1, है ना, सॉरी -2, dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स को अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या लिखा बताओ? d2y अपॉन dx स्क्वायर। अरे dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है? d2y अपॉन dx स्क्वायर, और नीचे कितना लिखा है? dy बाई dx, है ना। अब अगर ये -2 को dy बाई डी एक्स की पावर -2 है, नीचे आएगा तो क्या आएगा? +2, तो dy बाई डी एक्स की पावर क्या हो गया? +2, है ना। इसको यहां से हटा दिया, या नहीं लिखता हूं, चलो यहां तक समझ में आ गया। ये एज इट इज लिखा है मामला, d2y अपॉन dx स्क्वायर लिख दिया, इसकी जगह ये आ गया, और नीचे dy बाई डी एक्स लिखा है। अब तो फाइनली अब इसको मिटा देता हूं मैं, है ना, जो मैंने बोला था आपको, है ना। क्या लिखा है फाइनली? फाइनली ये जो किसको सिंप्लीफाई कहता है ना, d2y अपॉन dx स्क्वायर, है ना, इसको ऊपर लिख देते। तो फाइनली d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या आएगा बताना? क्या आएगा? इसको -2 वाले को नीचे लेगा तो +2 आ जाएगा, तो माइनस तो ऊपर है, d2y अपॉन dx स्क्वायर भी है, माइनस भी यहाँ पे है, यहां भी माइनस, इसको नीचे ले आ गया तो कितना आएगा? +2 हो जाएगा। तो नीचे dy बाई डी एक्स तो था ही, और नीचे आ गया +2 अगेन, dy बाई डी एक्स की पावर +2 ऊपर आ गया। अरे
पहले ऐसे समझो, ये +2 पर जाएगा तो -2 आ जाएगा, वापस वही स्टेप आ जाएगी, और ये dy by dx की पावर 2 और ये 1 कितना हो जाएगा बताओ, टोटल 3, ये आ गया 3, है ना। तो अब देखो यहां से d2y अपॉन dx स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये एग्जाम में आ चुका है जी एडवांस में, है ना। सॉरी किसकी वैल्यू थी यार, ये मैं गलत लिख गया, d2x अपॉन dy स्क्वायर को, काफी गड़बड़ करता हूं पर इसके लिए माफी। आप मेरी कंसेप्ट समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये होता है हमारा d2x अपॉन dy स्क्वायर, है ना। क्या किया, एक बार थोड़ा समझ लें क्विकली ताकि अच्छे से कोई दिक्कत ना जाए, वैसे आप रिपीट करके भी देख सकते हो ना। तो पहली बात तो d2x अपॉन dy स्क्वायर को ऐसा लिखा जा सकता है, फिर मैंने dy by dx को क्या लिख दिया, dx by dy को पलटा के क्या लिख दिया, dy by dx की पावर -1, ठीक है। तो इस फंक्शन t को एक नए वेरिएबल में डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, चेन रूल से, है ना, चलेगा। ये नए वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्यों किया, क्योंकि मुझे पूरा क्या बनाना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में। उसके बाद यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या बन गया, dx by dy। देखो अगर वापस कटेगा, dx से dx कटेगा तो d by dy ऑफ दिस मसाला, d by df ऑफ दिस मसाला, वही सेम स्टेप लिखी है। अब इसी को मैंने यहां पर फिर से लिख दिया थोड़ा जमा के, बस यहां पर जो dx by dy था उसको नीचे लेके आ गया, तो dx by dy को नीचे लेके आ गया तो क्या हो गया, dy by dx, और ये as it is लिखा है। अब यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको क्या माना, x की पावर n टाइप से, तो क्योंकि कांस्टेंट है पावर तो x की पावर n जैसे ट्रीट करेंगे, तो n का काम कौन कर रहा है, -1, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होता है, x की पावर n का क्या होता है, -1 आगे आ जाता है और इसमें एक कम हो जाएगा, तो -1 में एक कम होगा तो कितना आएगा, -2, तो इसकी पावर कितना आएगा, -2 इनटू जिसको मन में x मानते हैं उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट चल रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर x के रिस्पेक्ट में। अब इसको एज इट इज लिखाइए रहा, तो dy by dx को अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या कहलाता है, सेकंड डेरिवेटिव, यस सेकंड डेरिवेटिव है ना। उसके बाद अब यहां से अब -2 को नीचे लाएगा तो +2 हो गया, और एक और तो था ही, कितना हो गया, +3 हो गया, ये माइनस और ये तो एज इट इज बचा है, तो ये हमारा क्या आ गया, d2x अपॉन dy स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट होता है, और ये जेईई एडवांस में आ चुका है, 4 ऑप्शन आए थे, थोड़े यहां पर 2 था, माइनस था, प्लस था, इस टाइप से ना, तो ये बिल्कुल पूछ सकता है ना, पूछ सकता है, ठीक है। चलिए मिटा दे इसको, है ना। अब समझ लीजिएगा, है ना, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है, फिर भी नहीं समझ में आया तो मैंने आपको बोला था समझ में आ जाए ना, तब भी आपको पहले एक बार मन से करना है, वीडियो पॉज करके भी मन से करो इसको, पूरी ईमानदारी से इसको मन से प्रूफ करो, 5-10 मिनट देना पर मन से प्रूफ करो, है ना। फिर नहीं आए फिर रिपीट करके वीडियो देखना, है ना, फिर मन से प्रूफ करना। अगर ऐसा करोगे तो चीजें फील भी होगी और आपको समझ में भी आएगा और बढ़िया भी लगेगा ना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया d2, दोनों को चेंज कर देना, तो dx by dy को क्या लिख सकते हैं बताओ हम, dy by dx की पावर -1, है ना। ये भी देखो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की टर्म्स में लिखा है पूरा मसाला, है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो बहुत आसान होता है, सेकंड डेरिवेटिव भी हल्का फुल्का आसानी है, बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अब थर्ड डेरिवेटिव को क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dy क्यूब को इन टर्म्स ऑफ dy by dx, ये बता सकते हैं क्या हम, यस बता सकते हैं ना, बता सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे उसको बताओ, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, d by dy ऑफ d2x अपॉन dy स्क्वायर, है ना। सेकेंड डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू y, तो d क्यूब x अपॉन dy क्यूब मिल जाएगा, यस, है ना। तो सेकेंड डेरिवेटिव की तो वैल्यू पता ही हमें, है ना, रख देंगे वापस आ जाएगा, ठीक है, चलेगा। तो ये आपके लिए टास्क है, क्या है कि थर्ड डेरिवेटिव को क्या करना है, थर्ड डेरिवेटिव को चेंज करना है इसकी टर्म्स में, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की टर्म्स में, है ना। थोड़ा बहुत मैं आपको फिर लिख देता हूं यहां पर, तो d by dy, है ना, तो इसकी वैल्यू पता है, लिख देते ये रही, है ना, माइनस d2y अपॉन dx स्क्वायर अपॉन, ये याद रखना है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा, कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, ये आ गया, ठीक है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब क्या करेंगे, इसको t मानेंगे, हिंट दे रहा हूं मैं, इस सर्कल को t मानेंगे, तो क्या लिखाइए dt by dy, है ना।
तो अगेन इस t को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, है ना। फिर ये मसाला नीचे आएगा और यहां पर डिवाइडर लग जाएगा, ये करिएगा, है ना। इसका जो आंसर्स है वो मैं भी थोड़ी देर में लास्ट में जब लेक्चर खत्म होगा तब मैं बता दूंगा कि डी क्यूब x अपॉन dy क्यूब का इन टर्म्स ऑफ dy बाई dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर की टर्म्स में क्या आंसर आएगा वो मैं लेक्चर के एंड में बताऊंगा। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, पर आप पूरी शिद्दत से ट्राई करिएगा, है ना। अगर ये एज ए होमवर्क समझिए, अगर ये कर लिया तो फिर हमारा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। मे बी डी क्यूब एक्स अपॉन डी वाई क्यूब को पूछ सकता है ना, क्योंकि d2y इसका जे एडवांस में भी आ चुका है और वही का वही सेम क्वेश्चन जेई मेंस में भी रिपीट हुआ है ना। बहुत बड़ी बात है ये, है ना। तो ये आप थोड़ा खुद से करिएगा ना, खुद से करिएगा। क्वेश्चन समझ गए ना कि ये जो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y है इसको हमें चेंज करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। वही सेम प्रोसीजर है, इसको t माना, है ना। सेम फंडा करोगे तो मजा आ जाएगा भाई, है ना। बाकी इसका आंसर मैं क्या बताऊंगा आपको एंड में ना, लेक्चर के एंड में। अब एक छोटा मोटा एग्जाम्पल कर लेते इसके ऊपर, है ना, और ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल्स करने से पहले एक और काम की बात, क्या हम इसको भी चेंज कर सकते हैं क्या, d2y अपॉन dx स्क्वायर को, है ना, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y की टर्म्स में ना। ये सेम प्रोसीजर है ना, जस्ट उल्टा आंसर आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ d2 x अपॉन dy स्क्वायर अपॉन dx बाई dy का होल क्यूब, है ना। ये करिएगा आप, है ना, पर आप प्रूफ करिएगा अच्छे से ना। करोगे ना इसको क्या लिखोगे, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx। फिर अगली स्टेप में क्या लिखोगे, dx बाई dy की पावर -1, और फिर इसको सर्कल बना दिया, इसको क्या मानोगे, अगेन t। तो क्या लिखा है, dt सर अपॉन dx, है ना। क्या लिखा है, dt बाई dx। और अब आपको क्या चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसको t को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y और y को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। फिर dy बाई dx को नीचे लेके आओगे, सेम प्रोसीजर है। ये भी आपका होमवर्क है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर को ऐसे चेंज करना है जिसे हमने ये सिखाया, और क्यूब वाला भी निकालना है, किसका, d क्यूब x अपॉन dy क्यूब। उसका आंसर बता रहा हूं मैं लास्ट में, है ना। चलिए अभी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास वीडियो हमेशा के लिए अवेलेबल है ना। आगे की मत पढ़िए कि चलो यार मैं लेक्चर खत्म कर लूं मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे करके मत पढ़िए ना, अच्छा नहीं होगा ना। अब काम खत्म करने के, लेक्चर देखने के हिसाब से मत देखें, है ना, सीखने के हिसाब से देखें, है ना। अगर हमने बोला है कि वीडियो पॉज करके 10 मिनट ट्राई करो तो करो ट्राई, मोबाइल साइड में रख के ट्राई करो तो अच्छा लगेगा, ऐसा फील होगा हाँ मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं, है ना। नहीं तो कथा जैसे लगेगा आपको। ओ शिट, मैंने इसको मिटा दिया। करिए ना 1 मिनट ट्राई। चलिए एक का दुक्का क्वेश्चन करा देते हैं ना। इसकी फायदे क्या है ना, जैसे एक क्वेश्चन है ना, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर इंटू d2x अपॉन dy स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू बी -2a बाई वाई क्यूब, है ना। ये आपको साबित करना है, ठीक है। करिए, क्वेश्चन है ना, नोट करिए, पहले क्वेश्चन नोट करिए अच्छे से ना। d2x अपॉन dy स्क्वायर, मैं इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ ना, दिख नहीं रहा था, मैंने अभी नोटिस किया, माइनस ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर अपॉन dy बाई dx का होल क्यूब। याद करने में भी आसान है, 2-3 बार प्रूफ करोगे तो याद भी हो जाएगा भाई, है ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x आपको गिवन है ना, और ये आपको प्रूफ करना है। करिए जल्दी से ट्राई, है ना। चलिए मैं करता हूं ना, वीडियो पोस्ट करके आपको ट्राई करना है ना, वही बोल रहा हूं ना आपको। ये एक वीडियो देखने में आपको लगभग 1.5 घंटा भी लग सकता है ना, बट वो मीनिंगफुल रहेगा ना, मीनिंगफुल रहेगा, है ना। करिए इसको ट्राई, प्रूफ करिए, है ना। मेरा अगर सॉल्यूशन देख लिया तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। जहां सॉल्यूशन देखने की आदत लगी वैसे वैसे आप आईआईटी से दूर जाओगे। आप पीछे नहीं चल रहे हो, आप
आप आगे नहीं जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, है ना। बहुत दिक्कत है अगर सॉल्यूशन देखने की आदत लग गई तो छोड़ देना। अगर आप किसी को बुक के सॉल्यूशन देखने की आदत लग गई है, नहीं बना तुरंत, तो बहुत दिक्कत है भाई। थोड़ा पेशेंस मांगता है ना, पेशेंस मांगता है। चलिए तो फाइंड करते हैं ना, पहले d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो क्या आएगा बेटा बताना। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, है ना। y स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो इसको x की पावर 2 जैसे ट्रीट किया तो x की पावर 2 का 2x, और फिर इसका भी करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, है ना। और 4ax का कितना आएगा 4a, क्योंकि x तो कांस्टेंट है ना। जैसे 2x का 2 डिफरेंशिएशन होता है वैसे 4ax का x आएगा, है ना। सॉरी 4ax का 4a आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1 होता है। तो y इक्वल्स टू अगर 4ax है तो 4a तो बाहर रहेगा और इसका तो 1 है, तो 4a तो आंसर आएगा ना। ये इतना कहाँ गिर गया मैं अब यहाँ से। तो फाइनली वी गेट dy बाई dx इक्वल्स टू बी व्हाट 4a बाई 2y, है ना, 4a बाई 2y, है ना। 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आ गया 2a बाई y, है ना, 2a बाई y। चलिए और क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए और d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए ना, मतलब इसको अगेन डिफरेंशिएट करना हमें, ठीक है। तो ये dy बाई dx की वैल्यू आ गई ना। तो इसी इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को, या तो यहां से भी डिफरेंशिएट कर सकता हूं या तो मल्टीप्लाई रूल लगा सकता हूं ना, तो इसी को मैं कर देता हूं। तो जो dy बाई dx आया मेरा अभी ताजा ताजा, वो लिखा है 2a इंटू वाई की पावर -1। बोल सकता हूं क्या, अरे y की पावर -1। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना आएगा, अगेन डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2a तो अगेन कांस्टेंट है, अगेन x की पावर n जैसे ट्रीट किया तो -1 आगे आ जाएगा, है ना, और y की पावर -2। और फिर अब x का करेंगे मतलब y का करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। क्या बोला मैंने, ये कहां से आया सर, ये इसको नीचे भेज दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2a बाई y आ गया। कौन आ गया dy बाई dx, उसको फिर से लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। ये y ऊपर था तो उसको नीचे था तो उसको ऊपर ले आया। उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x d2y अपॉन dx स्क्वायर। 4a तो कांस्टेंट है, इसको मन में x की पावर n जैसे ट्रीट किया तो x की पावर n का कितना होता है माइनस आगे आ जाता है और इसमें से कम हो जाता है। फिर इस अंदर वाले का भी करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में। तो अंदर वाला कौन है y, तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। चलेगा, यस सर। तो फाइनली वी गेट d2y अपॉन dx स्क्वायर इज व्हाट -2a, नीचे आ गया y स्क्वायर, है ना, -2 को नीचे ले आए और dy बाई dx कितना आया था बताओ, ये रहा 2a बाई y, रख दिए यहां पर। तो कितना मिला बताओ यहां से -4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, है ना, बस। चलो तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताओ, -4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब इंटू d2x अपॉन dx, इसकी वैल्यू भी पता हमें, है ना, क्या है माइनस टाइम्स ऑफ dy बाई d2y अपॉन dx स्क्वायर, उसकी वैल्यू ये रही -4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब डिवाइडेड बाई, यहां पर नीचे क्या लिखा है ना, ये किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू रख रहा हूं मैं, तो इसकी वैल्यू ये रही यहां पर, है ना। तो ये d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख दी, नीचे कौन है dy बाई dx का होल क्यूब, तो dy बाई dx कौन है 4a बाई y, है ना, उसका होल क्यूब, तो 4a बाई y का होल क्यूब। यस सर, कितना बनेगा थोड़ा देख लेते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी -2a बाई y ना, -2a बाई y। अच्छा यहां भी वैल्यू कितनी आएगी इसकी, -2a बाई y आएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉरी मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, dy बाई dx की वैल्यू बेटा माइनस है ना, नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं, ये प्लस ही है। सॉरी यार मैं क्या कर रहा हूँ, शिट, मैं देख लेता हूँ आराम से, मुझे प्रूफ करना है यार, मैं इसको क्यों दिमाग लगा रहा हूँ। मैंने d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू पुट की -4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर dy बाई, ये माइनस, ये dy बाई dx के कारण आया, ये रहा माइनस, और d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू ये माइनस टाइम्स थी ना, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, है ना, यस, माइनस अपॉन नीचे कितना आ रहा था dy बाई dx का होल क्यूब, मतलब 2a बाई y का होल क्यूब। अब बिल्कुल सब सही है, माथा काम नहीं करता है ना। तो प्लस माइनस कितना आंसर आएगा, -4 इंटू 4 16 a टू द पावर 4 डिवाइड बाई y इंटू y टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई, नीचे कितना आएगा बेटा 4, 2 टू द पावर 2 की पावर 3 कितना आएगा 8 a क्यूब अपॉन y की पावर 3। देखो ध्यान से,
ये 8 से कितनी बार में कैंसिल होगा, 2 टाइम्स में, और a क्यूब से कितना बचेगा a, है ना। y की पावर 3 से कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, y की पावर 3, है ना। तो कितना बचेगा बताओ, -2a/y क्यूब, और यही लाना था, है ना, हेंस प्रूफ। तो कुछ नहीं कि इसकी उसकी वैल्यू रख दी है ना। तो इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं कहीं ना कहीं। मतलब ये जो रिजल्ट हमने प्रूफ किया ना, इसकी हेल्प से मैं डायरेक्टली, क्योंकि यहां तो हमने फाइंड कर ही लिया था dy/dx और d2y/dx², तो वहां पर भी इसका यूज हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ये पता है, तो थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी, बस चलेगा। काफी सरल सवाल तो मैंने काफी टाइम लगा दिया, है ना। खैर, तो ये हमारा कंप्लीट होता है एक फंक्शंस को दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज करना, है ना, चलेगा। अब मैं आपको करवाता हूं नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, पॉलिनोमियल टाइप प्रॉब्लम्स, है ना। हेडिंग क्या लगाएंगे, पॉलिनोमियल टाइप प्रॉब्लम्स। चलिए, आपने हेडिंग लिख लिया होगा ना। एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि पॉलिनोमियल टाइप के प्रॉब्लम्स क्या आएंगे, कैसे आएंगे, ठीक है। आपको अब जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें कहीं ना कहीं हर सवाल में कोई सा एक px पॉलिनोमियल गिवन होगा या कोई सा एक फंक्शंस गिवन होगा fx, और आपको उस फंक्शंस के किसी पॉइंट पर वैल्यू गिवन होगी, उसके डिफरेंशिएशन पर वैल्यू गिवन होगी, उसके डबल डिफरेंशिएशन पर वैल्यू गिवन होगी, उसके ट्रिपल डिफरेंशिएशन पर वैल्यू गिवन होगी, उसके फोर्थ डिफरेंशिएशन पर वैल्यू गिवन होगी, और आपको पूछेगा कि जाओ px बताओ। px कोई सा गुमनाम पॉलिनोमियल है और बोलेगा कि वो इन इन लोकेशन से होकर गुजरा है ना। ये आपको सारी गिवन कंडीशन है, मतलब ये आपको वो सारे तमाम जो जरूरतें हैं उसको ढूंढने के लिए, है ना। ये आपको कहीं ना कहीं सुराग ऐसे छोड़ के रखे हैं कि भैया p(2) पर -1 है, यहां जब जाओगे तो 0 दिखेगा, यहां जब जाओगे तो ऐसे दिखेगा, तो बताओ px कैसा है। या आपको ऐसा पूछ लेगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड p'(1), है ना, कि जब वो px आपको मिल जाएगा तो उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देना, और उसको डिफरेंशिएट करने के बाद एक पर उसकी वैल्यू बताओ। मतलब अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें या तो पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे या तो पॉलिनोमियल के किसी पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे आपने सब गिवन कंडीशन लगा ली और आपको px मिल गया ये 2x + 1, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। अगर लीनियर पूछा तो लीनियर, जैसे यहां पर डिग्री 4 का दे रखा है, तो मान लो पॉलिनोमियल ये मिल गया डिग्री 4 का, है ना। तो आपको पूछेगा जाओ p(1) बताओ। बस अब बचा क्या, p(1) रखना, 2 × 1 + p(1), हाँ, तो कितना आ जाएगा आंसर, 3 आ जाएगा। जाओ p'(1) बताओ, तो बचा क्या, इसको px को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो कितना आएगा 8x³ + 1 का 0, और अब 1 पुट कर देंगे, तो कितना आएगा 8। इस तरीके से मतलब हमको हमेशा वो बोलेगा कि पॉलिनोमियल इतने डिग्री का है और कहीं खो गया है और उसके सुराग ये रहे, मतलब आपको कुछ ना कुछ गिवन कंडीशन देगा, है ना। चलेगा, करे इस टाइप के क्वेश्चंस को, है ना। तो अब मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूं, क्वेश्चंस क्या गिवन है। वैसे हालांकि मैंने समझा दिया ना, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हमने पहला कांसेप्ट सीख लिया पार्ट 3 कल का, और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पॉलिनोमियल टाइप के प्रॉब्लम्स। मतलब या तो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा px, आपको कुछ गिवन कंडीशन होगी, या तो उस पॉलिनोमियल के डबल डेरिवेटिव की किसी पॉइंट पर वैल्यू, सिंगल डेरिवेटिव की किसी पॉइंट पर वैल्यू, वगैरह वगैरह, इस टाइप से सवाल आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, px be a polynomial of डिग्री 4। एक px एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 4 है ना। तो आप डिग्री 4 का पॉलिनोमियल को जनरली किताब वाले ऐसा ही लिखते हैं, बोलो सही है, यस। क्या एक px एक पॉलिनोमियल है जो डिग्री कितना है, 4 का है। अब यहां पर हमें क्या चाहिए, a b c d और e हमने फाइंड कर लिया, है ना। जैसे मान लो a सॉल्व करने पर 2 आ गया, b 3 आ गया, c -1 आ गया, d 4 आ गया और e 3 आ गया, तो ये आपका कौन मिल जाएगा, px, है ना, ऐसा। पर हमें चाहिए क्या, a b c d। अब ये a b c d आएंगे कब, जब हमें इनसे रिलेटेड कुछ कंडीशंस गिवन होगी। यस, हमें गिवन है कि जब p(2) रखोगे तो आंसर कितना आएगा, -1, है ना। तो सबसे पहले क्या करूंगा, लेट px इज a polynomial ऑफ डिग्री 4 इज दिस, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया। फिर हमें क्या गिवन है, p(2) -1 है ना। मतलब जो इसमें 2 रखोगे तो आंसर कितना आएगा, -1, है ना। जैसे यहाँ 2 रखा तो p(2) कितना दे रखा, -1, तो यहां जहां जहां x वहां 2 रख दिया तो कितना आ गया, 16a + 8b + 4c + 2d + e। इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। फिर आपको दे रखा p'(2) 0 दे रखा है,
मतलब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा, पी डैश एक्स बताओ 4ax³ प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस d और e का तो 0। अब इसमें 2 वैल्यू रखोगे तो जहां x की जगह 2 रखा तो आपका आंसर क्या मिलेगा 0। यहां पर भी 2 रखेंगे इसकी जगह, अरे ये तो p डैश 2 0 दे रखा है पर रखा क्या x2 तो यहां भी 2 रखेंगे तो 8 और 4 कितना आएगा 32a, फिर यहां पर 2 रखा तो 4 × 3 12b प्लस यहां पर 2 रखा तो कितना आएगा 4c प्लस d। एक इक्वेशन ये बनी। फिर फिर डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर दे रखा है, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर दे रखा है, फिर वो डिफरेंशिएट करेंगे पुट करेंगे तो वैल्यू ये आंसर दे रखा है ना। तो कितनी की कंडीशन है 1 2 3 4 और 5 और हमें कितने अननोन वेरिएबल है 1 2 3 4 और 5, 5 इक्वेशंस 5 अननोन वेरिएबल्स। वहां से कौन आ जाएंगे सारे ABCD और पुट कर देंगे और फिर उसको 2 बार डिफरेंशिएट करने वाले में आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसा ये क्या मतलब इसमें तो सर मतलब इसको देख के हम उसको तो मतलब सर खून के आंसू रो रहे हैं सर, हम मतलब मौत आ जाए उस वही बेटर है सर। मतलब ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, है ना। ऐसा हमने क्या गुनाह किया कि इसको सॉल्व करना पड़ रहा है सर, इसमें तो काफी समझ आएगा। यस तो सर इसका कोई इलाज है। ये तो सबसे जनरल मेथड भैया कि हम ऐसा सोच सकते थे कि ऐसी 5 इक्वेशन बन जाएगी उनको सॉल्व कर लेंगे, है ना। जैसे इसको और डिफरेंशिएट किया p डबल डैश x, है ना। इतना टफ भी नहीं है वैसे मेथड। और डिफरेंशिएट किया कितना आएगा बताओ, अरे काफी दिक्कत आएगा। मतलब 12x² है ना प्लस 6bx प्लस 2c, है ना। फिर उसको और तीसरी बार डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा बताओ 24a x प्लस कितना आएगा 6b और ये तो कांस्टेंट का 0। फिर उसको चौथी बार डिफरेंशिएट किया p डैश x चौथी बार तो 24ax का कितना आएगा 24a प्लस 0 और p डबल डैश 2 पर कितने दे रखे 24 तो यहाँ 2 रखा तो p4 का डेरिवेटिव 2 रखा तो कितना आएगा 24a और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 24 तो 24 बराबर 24a ढुशुंग ढुशुंग तो a कितना मिल गया 1, सीधे एक वैल्यू मिल गई। फिर यहाँ पर 3 वाले में वैल्यू पुट कर देंगे 2 तो कितना आंसर आएगा। यहाँ पर जब 2 रखा तो यहाँ पर इनसे कितना आएगा -12 और यहाँ भी 2 रखा 2 × 24 48 और a का वैल्यू कितना आया 1 प्लस 6b उधर पहुंचाया तो b का वैल्यू मिलेगा, फिर यहां रखेंगे तो c का वैल्यू मिलेगा, फिर d का और सब यहां पर रख देंगे बारी बारी से, है ना। पर ये मेथड थोड़ा टफ है क्योंकि इसमें हमें मतलब इतना कितना काम करना पड़ रहा है ना। हालांकि ये भी a वैल्यू आ गई, फिर जैसे b आ गया, फिर जैसे यहां पर क्या रख दूंगा डबल डैश वाले की वैल्यू क्या गिवन है आपको 2 दे रखी है तो यहां पर 2 रखेंगे कितना आएगा a भी पता है और b भी आ गया, यहां से c आ जाएगा, फिर यहां रख देंगे तो d आ जाएगा, फिर यहां रख देंगे d c b a की वैल्यू तो e आ जाएगा। पर बहुत समय जा रहा है तो इस समय से बचने के लिए हमारे पास एक है शानदार मेथड, मेथड 2। तो ये मेथड 1 है कि px पॉलिनोमियल को क्या मान लेंगे इस टाइप का। सवाल क्या है मित्रों समझ में आ गया। आपको पॉलिनोमियल ढूंढना है या p डबल डैश 1 की वैल्यू पूछी ना इस क्वेश्चन में, है ना। सॉरी यार, तो इस px पॉलिनोमियल को मानने के नहीं बजाय मैंने px पॉलिनोमियल ऐसा मान लिया, है ना। px इक्वल्स टू समझना आपको किस पॉइंट पे वैल्यू गिवन है 2 पर सबकी वैल्यू गिवन है, देखो ध्यान से। यस तो मैंने px पॉलिनोमियल ऐसा मान लिया डिग्री 4 का। मैंने हालांकि 5 मिनट खराब किए, अभी डायरेक्ट ये भी बता सकता था पर वो मजा नहीं आता, है ना। ये मैंने मान लिया। इसके फायदे देखना आप, है ना। क्या ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। यस सर ये भी मान सकते कि हाँ आप तो कोई सा भी मान लो बस 4 डिग्री का होना चाहिए। अब ऐसा ही नहीं कि आपने 4 डिग्री का यही मान लिया, मतलब ज्यादा ही आप तांत्रिक बन गए आपने यही पॉलिनोमियल मान लिया। सर ये भी तो 4 डिग्री, अरे ये पर ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई थोड़ा ना कर रहा होगा। और अगर आप ऐसे तांत्रिक बन गए कि आपने डायरेक्ट मानना सीख गए फिर तो आपको डायरेक्ट px मिल गया, मतलब तो सवाल देख के सॉल्व करना सीख गए, फिर तो मुझे भी बताओ, है ना। पर ऐसा नहीं होता है ना। तो सर ये क्यों माना सर आपने, इसके क्या फायदे। पहली बात तो पहला बेसिक मेथड कि उसको ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब जो बचपन में सीखा था वो मान लिया था और फिर उसको इतना रख के वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके मानने के फायदे देखो, आपको सबसे पहले p ऑफ 2 पर वैल्यू कितनी गिवन है -1 तो रखो यहां पर p ऑफ 2 तो यहां पर कितना आएगा -1। यहां 2 रखा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये e तुरंत e आ गया, एक झटके में e आ गया, एक कांस्टेंट आंसर आ गया। अगला क्या दे रखा है p डैश 2 0 दे रखा है, करो इसको डिफरेंशिएट तो p डैश x कितना आएगा देखो
4ax की माइनस 2 की पावर 3 है ना। अभी डिफरेंशिएशन यहां से 3 आएगा, 3bx माइनस 2 की पावर 2 और यहां से 2cx माइनस 2, यहां से एक कम और यहां से कितना बचेगा अकेला d। और आपको 2 पर वैल्यू कितनी गिवन है 0, तो यहां 2 रखोगे तो आंसर कितना आएगा 0, यहां भी 2 0, ये भी 0, ये भी 0, तुरंत d 0 हो गया, मतलब ये तो गायब हो गया टर्म्स है ना। और e कितना आ गया -1 आ गया, मतलब पॉलिनोमियल इतना बचा। फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ये पुट कर देंगे तो तुरंत आपको ABCD मिल जाएंगे भाई। तो जब भी आपको पॉलिनोमियल टाइप में, और वो हमेशा आपका टाइम बचाने वाला ही क्वेश्चंस देगा, अगर किसी एक पॉइंट पर आपको वैल्यू गिवन हो तो आप पॉलिनोमियल ऐसा चूज कर सकते हो। उसके फायदे समझ में आ रहा है। डायरेक्टली ABCD आ रहे, उसमें भी आ रहे थे पर उसमें थोड़ा रखना पड़ेगा भाई, यहां से वैल्यू निकाली फिर यहां रखी फिर यहां रखी फिर यहां रखी, काफी समय जा रहा था, पर इसमें समय नहीं जा रहा है ना। तो बस अब आप डिफरेंशिएट करके पुट कर देना, आपको पूरा px मिल जाएगा। फिर आपको p'1 पूछा है तो उसको 2 बार डिफरेंशिएट करके 1 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। चलेगा? तो कौन सा मेथड आसान है बताना कमेंट करके, फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला? सेकेंड वाला। फिर भी कोई बोलेगा सर मैं तो फर्स्ट वाले भी ठीक है, तो कर लेना, आपकी चॉइस है ना। चलेगा? तो अब मैं यहाँ पर 2-3 सवाल और लिख रहा हूँ और अलग टाइप की प्रॉब्लम करा रहा हूँ कि पॉलिनोमियल टाइप में पॉलिनोमियल में किस तरीके के सवाल बनेंगे। अब मैं इसे 10 सवाल करवा लूँ कि 3-3 पर वैल्यू दे दूँ और px पूछ लूँ, 4 p' दे रखा है, p' 4 दे रखा है, कुछ तो इसे 10 सवाल बन जाएंगे, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि अगर आपको px p' किसी सेम पॉइंट पर वैल्यू दे तो आप ए से मान सकते हो, और अगर अलग अलग पॉइंट्स पे दे तो फिर वो मानना कोई दिक्कत नहीं है, उसको मान सकते हो, है ना। चलेगा? लिखो यहां पर क्वेश्चन। तो अब मैं यहां पर 2-3 बढ़िया क्वेश्चन छापता हूं और हमारी क्लास को कंप्लीट करता हूं, है ना। मेरा मोटो आपको थ्योरी सिखाना कि चाह क्या है कैसे, इसको कंप्लीट कर लेना ना। अब px ढूंढ लेना आपने, ठीक है। चलिए हाँ फ्रेंड्स, तो मैंने यहां पर अब 2 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, ठीक है। इससे थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये नहीं बने एक बार पढ़ देता हूं, हल्का सा ट्राई करके देख लो, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी लर्निंग है, हम सीखेंगे। फिर मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा ऐसे 2-4 क्वेश्चंस, तो वो आप बना लोगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, और कंसेप्ट सीख भी जाओगे आप, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। लेट f एक फंक्शन है R2R में, बी द फंक्शन सच दैट fx इक्वल्स टू आपको गिवन है x³ प्लस x² f'1 प्लस x f'2 प्लस f'3, देन फाइंड fx, है ना, ठीक है। आपको फंक्शंस फाइंड करना है। आपको इस बार यहां कोई गिवन कंडीशन नहीं है ना, ठीक है। फिर भी देखते हैं ना क्या है, तो करो एक बार ट्राई करके देखो ना, हल्का सा ट्राई करके देखो, थोड़ा सोच के देखो, वीडियो पॉज करके कैसे क्या बनेगा। ये f'2 मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये सब कांस्टेंट है ना, ठीक है। अगर इसको आप ABC मान लो तो ABC मान लो ABC, है ना। तो x³ x² a प्लस xb प्लस c, इस टाइप से सवाल दे रखा है तो और सुंदर दिखेगा आपको, है ना, ठीक है। चलिए तो यहां पर f' लिखा है, f" लिखा है, f" लिखा है, मतलब इस fx को 3 बार तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। पर जब फर्स्ट बार डेरिवेटिव पुट करेंगे तो हम 1 पुट करेंगे x की जगह 1, क्योंकि हमें f'1 गिवन है। सेकंड डेरिवेटिव में 2 पुट करेंगे क्योंकि f'2 की बात हो रही है, और ट्रिपल डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो 3 रखेंगे। क्यों रखेंगे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अब करो ट्राई, है ना, फाइंड करो इसका fx, तो गिवन है आपको f' f" और f', और उसमें 3 वैल्यू पुट करो, आराम से इन सब की वैल्यू आ जाएगी, और जब इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी तो आपका fx पता चल जाएगा, है ना। करो करो भैया, वीडियो पोस्ट करके ट्राई करो, करोगे तो मजा आ जाएगा, है ना। प्लीज यार, मैंने ऑलमोस्ट सवाल बता दिए ना, आपको करना है ना भाई इसको मन से, ठीक है। चलिए मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात मान रहे होंगे, आपने पूरा अच्छे से ट्राई कर लिया होगा, है ना, तभी आप ये देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले f' फाइंड करते, कितना आएगा देखो, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², ये तो कांस्टेंट है तो x² का 2x इंटू f'1 प्लस x का 1, और तो कितना बचेगा f'2, है ना। बाकी ट्रिपल तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है तो उसका 0, है ना। अब मैंने यहां पर वहां 1 रख दिया तो f'1 x का 1 रख दिया, यहां पर 1 रख दिया, कितना आएगा 3
प्लस यहां भी 1 तो 2f'1 प्लस f'2 है ना, ये एक रिलेशन मिल गया। थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर लेते, इसको इधर भेज देते, 0 बचा, 3 प्लस 2f'1 था और f'1 इधर आ गया, कितना एक कम हो गया, तो f'1 प्लस f'2 है ना, ये एक रिलेशन मिल गया। चलिए अगेन इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, f'(x) कितना मिलेगा, वी गेट एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 3 6x प्लस x का तो 1 हो जाएगा तो 2f'1 और ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है। अब f' में क्या मैंने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, 2, यस। तो f'2 कितना आएगा बताओ, यहां पर 2 पुट कर दिया तो f'2 या आप हाँ f'2 यहां पर 2 रख दे, कितना आएगा 12 प्लस 2f'1 है ना, ठीक है। अब देखो यहां से f'2 की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो कौन मिल जाएगा आपको, f'1 मिल जाएगा ना, मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला तीसरी बार भी करना है तो थर्ड टाइम में डिफरेंशिएट कर दे इसको, सेकेंड बारी में डिफरेंशिएट नहीं आया था, थर्ड टाइम में डिफरेंशिएट की तो f'(x) कितना आएगा बताओ, 6x का डिफरेंशिएशन 6 और कांस्टेंट का कितना आएगा 0 है ना, और आप यहां पर क्या रख दिया 3, तो f'(s) में तो कुछ भी रख दो, 3 4 कुछ भी रख दो, सबका आंसर कितना आएगा 6 है ना। क्यों, समझ में आ रहा है ना, f'(s) में तो यहां x के 3 रखो तब भी 6 आएगा, 2 रखो तब भी 6 आएगा, तो सर 3 क्यों रखा, क्योंकि 3 की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि तो कांस्टेंट आ गया ना, इसके बाद कुछ भी रखो यहां पर x की वैल्यू तो 3 ही आना है, सॉरी 6 ही आना है, तो f'(s) 3 तो कितना आ गया 6, तो एक वैल्यू तो मिल गई हमें 6, ठीक है। बस अब यहां से f'2 की वैल्यू यहां रख दी इन टर्म्स ऑफ f'1, तो f'1 मिल जाएगा, f'1 की वैल्यू वापस यहां रख देंगे तो f'2 आ जाएगा, तो कितना आएगा देखो ध्यान से है ना, 0 प्लस 3 0 इक्वल्स टू 3 प्लस f'1 तो लिखा है, प्लस f'2 की वैल्यू कितनी, देखो ध्यान से 12 प्लस 2f'1, तो f'1 प्लस f'1 कितना आएगा, 2f'1 प्लस f'1 3f'1 और 12 प्लस 3 15 इधर आएगा तो कितना आएगा -15, कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा -5, तो -5 कितना आ गया f'1, अब f'1 -5 इंटू 2 -10, 12 -10 2, तो 2 आ जाएगा, तो f'2 कितना आएगा 2, तो यहां पर 2 रख दो, यहां पर इसकी वैल्यू रख दो कितनी है -5, तो आपको पूरा क्या मिल जाएगा, पॉलिनोमियल f(x) है ना, आसान था। अरे बहुत गरीब सवाल था भाई, बहुत ही ज्यादा गरीब सवाल था ना, आई होप आपको आ गया होगा ना। अब ये समझ में आ गया यहाँ के 2 क्यों रखा, क्योंकि यहां पर ये था है ना, थोड़ा बहुत आपको सोचना चाहिए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का, चलेगा, टफ तो नहीं हो रहा मामला है ना, बिल्कुल एंड पे है भाई, हम चैप्टर के ना एंड पे हैं, ठीक है। सर थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, अरे भाई हम एक टेंशन मतलब प्रॉब्लम से भरपूर सवाल करेंगे ना, क्योंकि थ्योरी हमने पूरी कंप्लीट कर ली है, तो वहां पर हम मिक्स टाइप के प्रॉब्लम करेंगे है ना। रुको तो सही भाई, करवाएंगे तो दम से करवाएंगे, हर चीज बिल्कुल जीरो से, हमने बोलते हैं ना 0 टू एडवांस लेवल, तो मतलब 0 टू एडवांस लेवल ही मामला होगा, बुद्धू नहीं बनाया जा रहा आपको, ठीक है, इस चैनल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये अभी तो अजीब सा लगेगा थर्ड है ना, पर है आसान, ठीक है, समझना क्या है। नहीं बने तो हर सवाल आपसे नहीं बनेगा भाई, स्टार्टिंग है, थोड़ा समझो, फिर इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई करो तो दिक्कत नहीं आएगी ना। हाँ मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है जो नॉन जीरो है ना, मतलब कुछ ना कुछ है विद रियल कोफिशिएंट्स, मतलब उसके जो ए बी सी होते हैं वो रियल है ना, नई बात बोलते तब भी हम मानते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल में हम रियल ही लेते हैं नॉर्मली। हैज द प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या दे रखी प्रॉपर्टी आपको उसकी, पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी की f(x) इक्वल्स टू f'(x) इंटू f'(x), ये आपको गिवन है ना। देन फाइंड द लीडिंग कोफिशिएंट्स, अभी लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे f(x) इक्वल्स टू कोई सा पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस 2x² प्लस 3, तो लीडिंग कौन है, सबसे लीड कौन कर रहा है x³, तो उसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो लीडिंग कोफिशिएंट 2 है, अगर ये 3 होता तो 3, मतलब जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट पूछा है हमें है ना, ठीक है। तो अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल है ना, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल ही नहीं दे रखा है। सर आपने तो बोला था कि कुछ px टाइप को पूछेगा और फिर वो p'2 देगा, p'3 देगा, सर वो तो सवाल करवाए नहीं। अरे वो तो एक थ्योरी बता दी भाई कि इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखा दिया, फिर दूसरा मैंने इस टाइप का बता दिया, तीसरा इस टाइप का बता रहा हूँ, अब इससे रिलेटेड सवाल आप खुद से करें, थोड़े बहुत मैं होमवर्क भी दूंगा है ना। अब उन्होंने बता दिया पहला वाला कंसेप्ट, फिर उसके जैसे मैं 3-4 सवाल करूँ आपको मजा आ जाए, हाँ सर कितना टाइम लेगा होगा भाई, खैर इसलिए मैं हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूँ है ना। देखिए इसको,
तो मान लो जो px है पॉलीनोमियल उसकी डिग्री n है ना, मतलब इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, n है ना। मतलब कुछ ऐसा होगा x की पावर हाईएस्ट जो है n है ना, n है, ठीक है। तो उसका जो f डैश x आएगा उसकी डिग्री कितनी आएगी, x की पावर n-1, या कुछ आगे होगा a b c, पता नहीं, जो भी होगा a1 a2 जो भी होगा, पर ये तो श्योर होगा ना n-1 आ जाएगा, है ना। मान लो सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी n है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी n-1 इनटू इसके डबल डेरिवेटिव की डिग्री कितनी हो जाएगी, और एक कम हो जाएगी, तो कुछ b टाइम्स ऑफ x की पावर n-2 है ना। तो जो LHS है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होगा, हाईएस्ट डिग्री का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर कितना आएगा 2n, मतलब जब पावर का मल्टीप्लाई होगा बेस से में तो पावर 8 हो जाएगी, मतलब n और n 2n-3 है ना। और इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, n है ना। और हमें पता है कि LHS बराबर RHS दोनों बराबर दे रखे हैं, मतलब दोनों की डिग्री सेम होगी। तो यहां से क्या मिला कि n इक्वल्स टू 2n-3, तो इसको इधर शिफ्ट किया 3 को और इसको n को इधर लेके आ गए, तो जो n आ गया 3 आ गया, मतलब जो इस पॉलिनोमियल है px वो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये प्रूफ हो गया। कैसे सर, क्या निपटाया आपने यार, थोड़ी तो शांति रखो सर, ऐसे क्या मजे ले रहे हो सर। चलो कोई बात नहीं, हमें कोई सा पॉलिनोमियल दे रखा है रियल कोएफिशिएंट्स है और ये कंडीशन को दे रखा है, ये कंडीशन होल्ड कर रहा है। तो सपोज fx की डिग्री n है, तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री कितनी है वो बताओ, n है। f डैश x की डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट n-1, और इसके डबल डेरिवेटिव की डिग्री कितनी होगी, n-2। ये समझ में आता ना, जैसे fx है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c, कुछ भी ऐसा, तो f डैश x कितना आएगा 3x स्क्वायर, मतलब डिग्री 2 का, मतलब fx की डिग्री n है तो उसके डेरिवेटिव की डिग्री कम हो जाती है, उसके डबल डेरिवेटिव की और एक कम हो जाएगी, तो n-2 हो जाएगी, है ना। तो यहां से जब इनका हाईएस्ट डिग्री का मल्टीप्लाई होगा तो x की हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी, ये बेस सेम है तो पावर कितनी 8 हो जाएंगी, और यहां से हाईएस्ट डिग्री कितनी है, n है ना, और दोनों बराबर है ना, ये और ये बराबर है, तो इनकी डिग्री भी सेम होना चाहिए, है ना। ऐसा हो सकता है क्या, है ना, कि x क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 3x प्लस एक्स प्लस 1 है ना। सर बराबर ही तो, मतलब यहाँ भी 3 टर्म्स, यहाँ भी 3 टर्म्स, कुछ तो फर्क नहीं, यहाँ भी तो 3 है पर यहाँ नीचे 3 है, पर 3 तो है ना सर, ऐसे बराबर नहीं होता ना। मतलब दो अगर टर्म्स बराबर है तो उनके सब कुछ हर एक बारी बाल बाल सब बराबर होगा, मतलब पावर आवर सब बराबर होगी ना, ऐसा नहीं सर, थोड़ा कम बराबर है, जैसे ये तो बराबर है पर इसमें थोड़ी कमी है, तो बराबर तो है सर पर थोड़ा कम बराबर है। कम क्यों सर, क्योंकि ये भी लगभग बराबर ही है, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो कोई केमिस्ट्री थोड़ा ना है क्या कि लगभग बराबर है, नहीं मैथ सही है ना। तो फालतू ये मत कर, चलो खैर ये तो टाइम पास मजाक हो गया। तो ये पावर सेम होना चाहिए, तो यहां से n बराबर ये कितना होगा, n और n कितना होगा 2n-3, तो यहां से n कितना आ गया 3। तो ये पता चल गया बच्चों कि जो px पॉलिनोमियल है वो डिग्री 3 का होगा। चलेगा, अरे बोलो ये कहां से आया, इस कंडीशन से। अब तो रट्टा मार के रख लो यार, कितने डिग्री का होगा 3 डिग्री का, तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या लेंगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। सर आपने तो अभी मना हो रहा थोड़ी देर पहले कि ऐसे नहीं लेना है, आप तो लेना है सर a इंटू एक्स माइनस को समथिंग का होल स्क्वायर, शुरू में तो आपने बताया सर, अभी ऐसा क्यों ले लिया सर आपने। अरे भैया यहाँ कोई कंडीशन गिवन नहीं है, मैंने आपको वहां बोला था अगर f डबल डैश 2 कुछ वैल्यू गिवन हो तो पॉलिनोमियल वो मानूंगा, नहीं तो मैं यही लूंगा। रिपीट करके देखो, ऐसा मैंने बोला था आपको, है ना। चलो तो fx कौन है यहाँ से, ये fx है, px नहीं, ये रख दो यहाँ पर वैल्यू, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो f डैश x कितना आएगा बताओ, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, और इसका अगेन डिफरेंशिएशन कितना आएगा 6ax प्लस 2b, है ना। चलो, और ये दोनों आपस में बराबर है तो इनके कोएफिशिएंट कंपेयर कर दिए, तो यहां से x क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है, a है, और यहां से x क्यूब कब मिलेगा, देखो यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा वो 18a, अरे 3a इंटू 6a 18a स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो यहां से तो a से क्या होगा, कैंसिल हो गया, है ना। तो कितना बचा 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 18a, तो a कितना आ गया 1/18, और a ही कौन था देखो हाईएस्ट कोएफिशिएंट था, तो a आ गया 1/18, तो जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1/18 आएगा, है ना। चलेगा, या फिर a से समझ ला 18a स्क्वायर माइनस a इक्वल्स टू 0, तो a कॉमन ले लिया, तो 18a स्क्वायर माइनस a इक्वल्स टू 0, है ना। a कॉमन लिया तो 18a माइनस 1, है ना। तो
तो या तो एक बार a 0 होगा या 18a - 1 0 होगा। तो a तो 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि a 0 हो गया तो क्यूबिक पॉलीनोमियल हो जाएगा, पर ये श्योर था कि डिग्री 3 का था, है ना। इसलिए 18a = 1, तो a को 1/18 होना चाहिए। क्योंकि ये काटते हो ना तो ये 10th तक चलता था, जेई में नहीं चलता। इससे उठा पटक मुंह उठा के काट देते ना तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि हम कोई सी कंडीशन भूल जाते हैं ना। ठीक है, खैर यहाँ पर उसका कोई यूज नहीं था इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता, पर मैंने आपका याद रखने योग्य बातें हैं कि ऐसे जेई में उठा पटक फटाफट काटना नहीं है आपको। ठीक है, तो ये होता हमारा पॉलिनोमियल टाइप का कंसेप्ट्स। अब मैं यहाँ पर कुछ 3-4 क्वेश्चंस लिख देता हूँ होमवर्क, और जो मैंने अभी d³ x/dy³ था उसका मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, वो आपको करना है घर से, है ना। ठीक है, चलेगा? समझ में आया कि नहीं आया? रिपीट करके देखो। 3 सवाल करवाए सर आपने बस, अरे 3 कंसेप्ट सिखाए, सवाल थोड़ा ना करवाए क्या। 3 कंसेप्ट जैसा इनको समझो, अब करो इनके जैसे सवाल। कुछ मैं होमवर्क में दे रहा हूं, बाकी ढूंढ ढूंढ के निकालो, ढूंढ ढूंढ के मारना है भाई सवालों को, तो है ना। लॉकडाउन का टाइम है, हम फ्री है, किताबें हमारे पास है, वीडियो लेक्चर हमारे पास है, खूब मजे करो, खूब सॉल्व करो, है ना। हाँ फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर कुछ 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए लिख रखे हैं, है ना। और लास्ट में मैंने आंसर्स बताए, ठीक है। उसका पढ़ देता हूँ क्वेश्चंस आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे लाइट गई है ना। fx भी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 एंड आपको f(0) 4 दे रखा है, f'(0) 3 दे रखा है, f'(0) 4 दे रखा है, f'(0) 6 दे रखा है। आपको fx फाइंड करना है ना। सेकेंड क्वेश्चन है px भी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 सच दैट p(1), p(3), p(5) एंड p'7 सबका वैल्यू 0 है ना। करिएगा, px बताना है ना। थर्ड क्वेश्चन है fx इज ए 2 डिग्री पॉलिनोमियल एंड f(1) और f(-1) पर वैल्यू बराबर है ना। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल आप मान सकते हो ax² + bx + c, उसमें 1 और -1 दोनों पर वैल्यू इक्वल है ना, एक रिलेशन आ जाएगा। देन एंड देयर कोफिशिएंट्स a b c, मतलब जो ax² + bx + c में उसके a b c कोफिशिएंट है वो ap में है ना। तो 3 टर्म्स ap में होती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, वो उसका यूज करना है ना। देन f'1, f'(a), f'(b) और f'(c) किस में होंगे ये बताना है। ये ap में होंगे कि gp में होंगे कि hp में होंगे, ये बताना है ना। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में है, और ये आपका होमवर्क जो मैंने आपको बताया था बीच में भी स्टार्टिंग में, इसका आंसर्स है कि d³ x/dy³ आएगा, d³ y/dx³ इंटू dy/dx माइनस 3 टाइम्स ऑफ d2y/dx² का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड यहां नीचे लिखूंगा शायद दिखेगा नहीं, dy/dx की पावर 5 है, dy/dx की पावर होल 5 है ना। तो ये न्यूमरेटर वाली टर्म है, डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना। तो इसको भी आप करिएगा, ताकि आपने कर लिया होगा वैसे, मैंने आपको बोला तो 10 मिनट वीडियो पॉज करके ट्राई करो। आई होप आपका आंसर ये आ गया होगा, और ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है आज पॉलिनोमियल। कल लास्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, है ना। डिटरमिनेंट का हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। इससे पहले हमको बता दूं, जहां भी आपने डिटरमिनेंट थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उसको हल्का फुल्का रिवाइज करके रखना, थोड़ा बहुत आना चाहिए, ज्यादा भी मैं कल इतना नहीं बताऊंगा। जब मैं आपको डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा तब मैं वहां पर मैं अच्छे से डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। बट आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिटरमिनेंट आना चाहिए, ठीक है। और कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो अगर छूट गए होंगे तो मैं कंप्लीट कर दूंगा। कल हमारा एमओडी बहुत अच्छे से थ्योरी के मामले में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम करेंगे प्रॉब्लम्स, थोड़े प्रॉब्लम्स ज्यादा करेंगे, है ना, कुछ अच्छे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे, उससे हमारा चैप्टर पूरा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। कहीं कुछ कसर रह गई है, थ्योरी तो बता दी है पर क्वेश्चंस मैंने कम कराए हैं, तो वहां वो कसर मैं पूरी कर दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लेना, बस लगे रहना भाई, पूरे मन से, पूरी अच्छे से, पूरी लगन से पढ़ते रहना। हम हैं भाई, यहाँ बैठे हैं, हम ढंग से करा रहे हैं, हमने बोला है करवाएंगे और बिल्कुल करवाते ही रहेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो आप, ठीक है भाई। मिलते ही क्लास में, थैंक यू।